Hello students, कैसे हो आप लोग? Today in this video we will learn how to make correction in the registration form. रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते वक्त आपसे जो कुछ भी गलती हुई थी उसको आप कैसे ठीक कर सकते हो वो हम आज इस वीडियो में देखेंगे। पिछले कुछ वीडियोस में मेरे पास बहुत सारे बच्चे कमेंट करके बता रहे थे कि उन्होंने गलती से डिटेल भरते वक्त कुछ मिस्टेक कर दिया है। अगर आपने भी कोई गलती कर दिया है, फॉर एग्जांपल आपने अपने नेम के स्पेलिंग में मिस्टेक कर दिया है, या फिर सरनेम छूट गया है, या फिर फादर नेम, मदर नेम, या फिर एड्रेस में कुछ गलती हो गई है। कुछ बच्चे तो ऐसे थे जिन्होंने मेल फीमेल सेलेक्ट करने में भी गलती कर दी। लिटरली मेरे पास कुछ बच्चों के कमेंट आए थे कि उन्होंने गलती से मेल फीमेल सेलेक्ट करने में मिस्टेक कर दिया। तो चलो, अब गलती तो हो गई है, और वैसे भी इंसान है, गलती तो हो ही जाती है। और अगर गलती हो गई है तो उसको ठीक भी करने में ठीक भी हमें ही करना है, उसको करेक्ट भी हमें ही करना है। अब सबसे पहले इस वीडियो को आप पूरा देख लें कि मैं कैसे कर ठीक करता हूँ, मैं कैसे उन डिटेल्स को अपडेट करता हूँ, और उसके बाद ही ट्राई करें सो दैट आप दोबारा कोई और गलती करने से बच जाए। तो चलो, अब मैं आपको प्रैक्टिकली करके ही दिखाता हूँ कि कोई भी डिटेल हो, अगर आप उसे करेक्ट करना चाहते हो, अपडेट करना चाहते हो, तो आप कैसे करेंगे। अब हम एसओएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं एंड लेट्स ट्राई टू डू दिस। ओके, तो सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउजर खोलना है। फॉर एग्जांपल मैंने अभी क्रोम ब्राउजर खोला हुआ है। तो सबसे पहले आपको गूगल पे टाइप करना है एसओएससी, और फिर जो भी सर्च रिजल्ट खोलेंगे उसमें से आपको सबसे पहले ये जो सबसे पहला वेबसाइट होगा edudel.nic.in, इस वेबसाइट पे जाना है, क्लिक करो। और फिर आपके सामने ये एसओएससी की ऑफिशियल वेबसाइट खुल चुकी है, और ये नोटिफिकेशन भी बता रहे हैं ये कि डेडलाइन फॉर सबमिटिंग एप्लीकेशन टू स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सेलेंस इज 6 मार्च। तो अभी आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, 6 मार्च तक आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हो। और आगे ये यहाँ पे लिखा हुआ है देयर विल बी अ करेक्शन विंडो फ्रॉम 28 टू 2 मार्च, यानी कि 28 तारीख से 28 फरवरी से 2 मार्च के बीच में आप अगर रजिस्ट्रेशन फॉर्म पहले भर चुके हो और उसमें कोई अपडेट करना चाहते हैं, कोई गलती है, तो आप 2 मार्च तक ठीक कर सकते हो। और नीचे इम्पोर्टेंट नोट लिखा हुआ है द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज प्लीज टू रिलैक्स द मिनिमम पासिंग परसेंटेज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर गेटिंग एडमिशन इन क्लास 9th and 11th फॉर दिस सेशन। यानी कि जो भी आपकी पासिंग परसेंटेज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी, फॉर एग्जांपल 9th का पहले ये था कि 60% वाले बच्चे ही सिर्फ रजिस्टर कर सकते हैं, एसओएससी में अप्लाई कर सकते हैं, जो कि अब इन्होंने एसओएससी वालों ने हटा दिया है। और पहले ये भी रूल था कि जो बच्चे क्लास 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं स्टेम डोमेन में, उनको एटलीस्ट 75% मार्क्स चाहिए होंगे। तो वो भी रूल हट गया है अब बस आपको इन्होंने बस एक ये एलिजिबिलिटी रखी है कि अगर आप 9th में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप क्लास 8th में, अभी आप क्लास 8th में होने चाहिए। और अगर आप 11th में एडमिशन लेना चाहते हो तो अभी आप क्लास 10th में होने चाहिए, बस ये। और कोई भी परसेंटेज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। तो अभी हम इसको क्लोज कर देते हैं। इसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखी है, लास्ट टाइम, लास्ट वाली वीडियो है, आप देख सकते हो। इसको क्लोज करते हैं। और सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे, क्योंकि हमने पहले रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। तो हम रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड जो कि हमारे को मैसेज में आ रखा है वो डाल के, और ये यहाँ पे कैप्चा कोड डाल के हम लॉगिन कर लेते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड डाल लेता हूँ। रजिस्ट्रेशन आईडी मेरी 202200025507, और मेरा पासवर्ड है आप भी अपना पासवर्ड डाल लें ऐसे ही।
उसके बाद यहाँ पे ये वेरिफिकेशन कोड है, जो भी इस बॉक्स में लिखा हुआ है ये आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद साइन इन पे क्लिक कर दें। और अब मैं यहाँ पे लॉगिन हो चुका हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले ये दोनों ही था, और अब हमारे पास तीसरा टैब आ गया हमारे पास, जो कि अपडेट नाउ यहाँ पे बटन है। यहाँ पे अगर हम कोई भी चीज़ें करेक्शन करना चाहते हैं अपने डिटेल्स में तो हम अपडेट कर सकते हैं। आप जब लॉगिन करोगे तो आप चेक कर लेना कि आपने कौन कौन से डोमेन में अप्लाई किया है, तो यहाँ पे वो चीज़ें लिस्ट होनी चाहिए। और अब मैं अपडेट नाउ पे क्लिक करता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है। तो अपडेट नाउ पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ मेरे सामने वन टाइम पासवर्ड पूछता है, जो कि इन्होंने अभी के अभी, जैसे ही मैं अपडेट नाउ पे क्लिक करता हूँ मेरे पास एक ओटीपी आया है। मुझे यहाँ पे ओटीपी लिखना होगा। तो अब मैं यहाँ पे ओटीपी लिख देता हूँ, 651372। अब मैं सबमिट करता हूँ। और यहाँ पे मेरे पास कैंडिडेट यूजर अपडेट, कैंडिडेट फोटो एंड सिग्नेचर अपडेट, मतलब यहाँ पे दो तरीके के अपडेट हैं। क्या मैं कोई डिटेल्स, जो भी मैंने अगर मैं अपने नाम में अगर मेरा कोई मिस्टेक है, सरनेम में मिस्टेक है, मदर फादर या फिर एड्रेस में मेल फीमेल में मैंने कोई गलती कर दी है, तो उसको अगर मुझे अपडेट करना है तो मैं इस पे क्लिक करूँगा। और अगर मुझे अपनी कोई फ़ोटो, कोई मतलब ख़राब सी फ़ोटो भी अगर आपने डाल दी है जो कि थोड़ी सी ब्लर है, और अगर आप चाहते हो कि उसको चेंज करो, या फिर सिग्नेचर आपने सिग्नेचर भी अभी तो हम क्लास 9th के स्टूडेंट हैं, क्लास 11 10th के स्टूडेंट हैं, तो ऑब्वियसली हमारा सिग्नेचर अभी ठीक से नहीं, मतलब हमें नहीं पता है कि हमारा सिग्नेचर किस तरीके का होने वाला है फ्यूचर में। तो अगर आप चाहते हो कि आप अपने सिग्नेचर को ठीक करना है, चेंज करना है, तो आप सिग्नेचर अपडेट कर सकते हो, इस बटन पे क्लिक करके अपनी फोटो अपडेट कर सकते हो। तो क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो जानना चाहते हैं कि वो जो डिटेल्स लिखे हुए हैं, नाम, फादर नेम वगैरह, तो उनको किस तरीके से अपडेट करना है, तो यहाँ पे अपडेट नाउ पे क्लिक करना है आपको। और फिर मेरे सामने सारी डिटेल्स खुल गई हैं। मेरा रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पे है, और एप्लीकेंट फुल नेम, मेरा पूरा नाम यहाँ पे, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, कैटेगरी, आप इसमें से कुछ भी अपडेट करना चाहते हो तो यहाँ पे ऐसे क्लिक करो। और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे गलती से मैंने वैसे तो मैं मेल ही हूँ, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि इसमें फीमेल सेलेक्ट करूँ तो मैं फीमेल सेलेक्ट कर सकता हूँ। और इसमें तमाम सारी जानकारी है। अगर मैं फादर नेम की स्पेलिंग में मेरा गलती होता तो मैं यहाँ पे उसको ठीक कर सकता था, मदर नेम की स्पेलिंग में अगर कोई गलती होता तो मैं उसको ठीक कर सकता था। जेंडर को मैं अपडेट कर सकता हूँ। कैटेगरी, अगर मैंने गलती से ओबीसी या फिर कुछ और सेलेक्ट कर लिया लेकिन मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो मैं वापस जनरल पे सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। अगर कई बच्चे तो ऐसे थे जो कह रहे थे कि उनसे गलती से ये CWSN जो है, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स पे यस पे क्लिक हो गया है, तो आप इन पे क्लिक, आप मेक श्योर कि आपके नो पे ही टिक है। अगर आप कोई डिसेबिलिटी नहीं है शरीर में तो यहाँ पे नो पे ही होना चाहिए। अगर आप किसी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई है तो आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ठीक कर सकते हो। मोबाइल नंबर, तो ऑब्वियसली आप इस टाइम पे नहीं कर सकते मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को। आधार नंबर, अगर आपने गलती डाल दिया है तो आधार नंबर को भी अपडेट कर सकते हो। एड्रेस में कई बच्चे गलती करते हैं। आप अपने आधार कार्ड में जो भी एड्रेस लिखा हुआ है, 2 कॉपी आपको आधार कार्ड का ही एड्रेस यहाँ पे लिखना है, कोई चेंज नहीं करना उसमें। और यहाँ पे फिर आ जाता है फुल क्लास। अगर आप क्लास में तो मुझे तो नहीं लगता कोई किसी ने गलती किया होगा।
और स्कूल सेलेक्ट करने में किसी बच्चे ने गलती कर दी होगी तो स्कूल आप ठीक तरीके से सेलेक्ट करें। स्टूडेंट आईडी ठीक कर लें, अगर एक बार ये मिला लें, अगर गलत है तो ठीक कर लें। और फिर यहाँ पे लास्ट में योर एग्रीगेट क्लास 9 परसेंटेज। फिर यहाँ पे आप अपडेट पे सबसे लास्ट में जो है इस पे अपडेट पे क्लिक करें तो आपके सामने एक टैब ओपन हो जाएगा सक्सेसफुल। तो आप इस तरीके से अपडेट कर सकते हो। अगर किसी को अपनी फोटो अपडेट करना है, मतलब आप जितनी बार ये अपडेट उस अपडेट बटन पे क्लिक करोगे उतनी बार आपके पास ओटीपी आएगा, क्योंकि ये बहुत ही सिक्योर चीज़ें हैं, कोई और आपकी डिटेल्स को गलत ना कर दे, इसलिए हर बार आपसे कंसेंट मांगा जाता है। और 985542 मैं अपना ओटीपी डाल देता हूँ, सबमिट करिए। और एक बात का ध्यान रखना गाइस, अगर आप एक बार आप लॉगिन करोगे, ओटीपी आ गया आपके पास और आपने एक बार में ही सबको, जितने भी लास्ट टाइम हमने देखा था, लास्ट टाइम की किस तरीके से मैंने सारी डिटेल्स को अपडेट किया था, एक बार आप अपडेट नाउ पे नीचे क्लिक कर दोगे उसके बाद आप दोबारा अपडेट नहीं कर सकते। तो एक बारी में ही आपको सब कुछ ठीक करना है। अगर आप फोटो सिग्नेचर अपडेट करना चाहते हो, यहाँ पे एक बार ही मिलेगा आपको अपडेट नाउ का बटन। आप इनको चेंज करना है, आप चेंज कर सकते हो। इस अपडेट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास अब मैं दोबारा इनको चेंज नहीं कर सकता। तो आपके पास जब भी टाइम हो करने का, ऐसा नहीं आप बीच में छोड़ के चले गए तो फिर काम खराब हो सकता है। तो आपको एक बार में ही बैठना है और ये पूरा करके ही खत्म करना है। अपडेट पे अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो अब मैं दोबारा इसको अपडेट नहीं कर सकता। तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो आई होप आपको ये सारे स्टेप्स ठीक से समझ आ गए होंगे। और यहाँ पे आप प्रोफाइल में जाके देख सकते हो आपकी जो सारी डिटेल्स हैं ये मैच होनी चाहिए, कोई भी किसी चीज़ में भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। आपकी डेट ऑफ बर्थ, मदर फादर नेम, आपका आधार नंबर, ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। एड्रेस आपका, ये सब इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं, इनमें कोई भी गलती नहीं होना चाहिए। सो आई होप आपको सारे स्टेप समझ आ गए होंगे। आई होप आपको एक एक स्टेप ठीक तरीके से समझ आ गया होगा। और अगर किसी भी स्टेप में कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। हमारी एसवीसी की पूरी टीम है आपके हेल्प करने के लिए। हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि आपके रजिस्ट्रेशन से लेके एडमिशन तक का सफर बहुत ही स्मूथली हो, आपको जानकारी की कमी ना रहे। एसवीसी एडमिशन, एप्टीट्यूड टेस्ट, एडमिट कार्ड, एडमिशन से रिलेटेड कोई भी डाउट या कंफ्यूजन ना रहे। और अगर हो तो उसको जल्द से जल्द आप हमसे पूछिए। आप हमसे कमेंट में सवाल पूछ सकते हैं। और जो इंस्टाग्राम चलाते हैं वो हमसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैसेज करके डायरेक्टली 1-to-1 बात कर सकते हैं। अब आप अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को अपडेट करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपने सारे स्टेप अब तक देख लिए हैं। और अगर कोई अभी भी दिक्कत आती है तो कुछ भी भर के आपको आगे नहीं बढ़ना है। वेट करके मुझसे आप कमेंट में या फिर इंस्टाग्राम पे सवाल पूछिए, कंफ्यूजन दूर कीजिए और उसके बाद ही आपको वो कंप्लीट करना है फॉर्म। उम्मीद करता हूँ आपकी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन ठीक तरीके से चल रही होगी। आपको सारे स्टडी मटेरियल मिल चुके हैं। मैंने स्टेम डोमेन के स्टूडेंट्स के लिए क्लास 11 में जो एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो मेडिकल में लेना चाहते हो या फिर नॉन मेडिकल में, दोनों ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस इसी चैनल पे उपलब्ध है। क्लास 9th वाले स्टूडेंट के लिए भी स्टेम और ह्यूमैनिटीज के एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस डिटेल में डिस्कस किया गया है। दोनों के लिए सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है। तो अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जल्द से जल्द देख लें, अपनी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि इस बार कंपटीशन थोड़ा टफ रहने वाला है और ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। अगर आपका एडमिशन नहीं हो पाया तो निश्चित ही आप एक बहुत बड़े मौके को गवा देंगे।
तो आप अपना बेस्ट दें, आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। 15-20 दिन की बात है, खूब मन लगा के पढ़ाई करें और इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करें। हमसे जितनी हेल्प हो सकती है, मैं और मेरी टीम आपकी पूरी हेल्प कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जो कुछ भी बताया समझाया गया होगा, आप जल्द से जल्द इस चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें सो दैट आप आगे आने वाले एपिसोड्स को मिस न कर जाएं। अगर आपको ये लगता है कि मैंने ये वीडियो बना के आपकी थोड़ी सी भी हेल्प की है तो आप लाइक करके एक्सप्रेस कर सकते हो, कमेंट में थैंक यू लिख सकते हो, जिससे मुझे और मेरी इस पूरी एसओईसी टीम को अच्छा लगेगा और हमें आगे भी आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए अपडेट के साथ, कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते रहें, अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड, बाय बाय।